हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिला हूँ। बहुत महीनों बाद। तो आज मैं कहानी लेकर आया हूँ। जैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट किए थे कि कहानी लेकर आऊँगा, कहानी लेकर आ गए। आज का कहानी होने वाला है ज़रूरत की कहानी। तो सुनाते हैं, चलिए वीडियो में। और हाँ, ये मैं ईयरफोन से वॉइस रिकॉर्डिंग किया हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा कैसे भी करके, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णित भरत जी की कथा के बारे में। दोस्तों, ऋषभ देव जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत जी थे। वह बड़े ही भगवत भक्त थे। इन्हीं भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभ देव जी के पश्चात महाराज भरत ने देश का शासन संभाला। महाराज भरत बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादा के समान धर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। वो अनेकों यज्ञ करते और उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते। इस प्रकार कर्म की शुद्धि से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। उन्हें दिनों दिन वेग पूर्वक बनने वाली श्री हरि की उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। ऐसे एक वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध छीन हुआ जानकर अपनी भोगी हुई परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य अपने पुत्र में बांट दिया। वो अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल का विवेक पूर्वक त्याग कर दिया। दोस्तों, यदि विस्तार हमें छोड़ जाए तो अशांति होती है, किंतु यदि हम उसे स्वयं छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर जाप करते हुए नदी की धारा के पास बैठे थे। उसी समय एक गर्भवती हिनी प्यास से अत्यंत व्याकुल हो अकेले ही जल पीने के लिए नदी के पार आई। अभी वो जल पी ही रही थी कि पास से गुजरते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। प्राणों पर बनी देखकर उसने जैसे ही नदी पार करने के लिए छलांग लगाई, यूं देववश उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। अत्यंत पीड़ित हुआ हिनी किसी गुफा में जा पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। नदी के प्रवाह में बहते बच्चे को देखकर भरत जी को अत्यंत दया आई। वो उसे बचाकर उसे आश्रम पर ले आए। उस मृगी छूने से उनकी ममता उत्तरोत्तर ही बढ़ती ही गई। वो नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लार लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में मृग में आसक्ति के कारण उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एकाएक छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। वो सोचते कि वो मेरे शरणागत है और वो ही उसके रक्षक है। उठते बैठते, टहलते ठहरते और सोते समय भी उनका चित्त उस मृग के स्नेह पास में ही बंधा रहता। हर जगह वो उसे अपने कंधे पर बैठाकर साथ ले जाते। कभी वो दिखाई ना देता तो धन लूटे दीनहीन मनुष्य की भांति वो व्याकुल हो जाते। दिन प्रतिदिन उस नन्हे मृग की सावक में भरत जी का आसक्ति बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया और रात होने पर भी वापस न आया। भरत जी को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ, कब लौटेगा। उस मेरे बिछोने का पालन पोषण और लार लड़ाने प्यार में ही रहकर वो अपने आत्मा स्वरूप को भूल गए थे। उसी समय भरत जी को पकड़ने के लिए प्रबल वेग साधिक कारण काल आया। मृत्यु किसी पर दया नहीं करती। उस समय भी उनका चित्त उसी मृग के शावक में लगा हुआ था। इस प्रकार उनकी
आसक्ति के कारण उनका शरीर छूट गया। इसके कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला। वो हमें मृग जिसने भरत जी के पास में शरीर छोड़ा, वो अगले जन्म में राजा रघुगुण बिना पूर्व जन्म में किए हुए, तब वो भक्ति के फलस्वरूप भरत जी को मृग का ही योनि में अपना पिछले जन्म पूर्ण रूप से स्मरण रहा। वो जानते थे कि मेरी आसक्ति के कारण ही वो मृग बने घूम रहे हैं। वो सोचते अब उन्हें नई प्रारब्ध नहीं बनानी, बस यही प्रारब्ध भोगनी है। इस प्रकार मेरे बने हुए राज्य से भरत की हृदय में जो व्याग्र भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपने माता मृग को त्याग दिया और पुण्य सत्य और फूला ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहाँ रहकर भी वो काल की प्रतीक्षा करने लगे। अकेले रहकर रूखे सूखे पत्ते, घास की झाड़ियाँ द्वारा निर्वाह करते रहे। मेरी योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध कारणी बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी नदी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। दोस्तों, भरत जी परम शांत थे। अंत एक पवित्र ब्राह्मण के घर ये उनका अंतिम जन्म जर भरत के रूप में हुआ। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशु देह धारण करनी पड़ी थी। अंत वो इस जन्म में किसी से भी बोलते नहीं थे। बोलने और खाने या दोनों कार्य करने वालों जीवों पर यदि अंकुश लगा दिया जाए तो हमारे बहुत से कर्म बनने से बच जाएंगे। वो हर समय श्री भगवान के युगल रूप चरण कमलों को ही ध्यान में धारण किए हुए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। भरत जी के पिता उन्हें पंडिताई पढ़ाई, परंतु जानबूझकर मंत्र उच्चारण अच्छे ढंग से नहीं करते थे, क्योंकि वो अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे। माता पिता के शरीर त्यागने पर उनके भाइयों ने इन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह भी छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब कोई उन्हें पागल, मूर्ख कहते तब वो उसी रूप में भाषण करने लगते। जर भरत के भाई चावल की कौमी खली, उसी भुने हुए कूड़ा तथा बर्तन में लगी हुई झाल, अन्न की खुरचन आदि खाने के लिए देते। उसी को वो अमृत समान खा लेते थे। भरत जी रास्ता देखकर चलते कि कहीं किसी जीव की हिंसा न हो जाए। वो इस जन्म में किसी कर्म बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। भाई उनसे जो भी कार्य करने को कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। खेत में मेड़ बनाने के कहते तो गड्ढा बना देते थे। खेत में रखवाली करने को कहते तो खेत में गायों को चरने के लिए छोड़ देते। वो गायों को रोकते नहीं थे, अपितु कहते थे खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने वाला का क्या काम। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। किसी समय
डाकुओं के सरदार ने, जिसके समृद्ध शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसका पकड़ा हुआ पुरुष पशु उसके फंदे से देववश भाग गया। अंधियारी रात में उसे ढूंढते ढूंढते अकस्मात ही सैनिक की दृष्टि ने अंगिरास गोत्रीय ब्राह्मण कुमार भरत जी पर पड़ी, जो मेरे ब्राह आदि जीवों से खेत की रखवाली कर रहे थे। सैनिक जन इन्हें बंदी बनाकर चंडिका मंदिर में ले गए। तनधार उन चर ने विधि पूर्वक उनको स्नान कराया। विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह से भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला आदि उपहार सामग्री सहित बलिदान की विधि से भरत जी का माँ भद्रकाली के सामने सिर करा के बैठा दिया। जहाँ भरत जी ने माता जी के मन ही प्रणाम किया, वो सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए। इसके पश्चात 10 राज्य के पुरोहित बने लुटेरे ने भरत जी के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। यह भयंकर कुकर्म देखकर माँ भद्रकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हो गई। उन्होंने क्रोध से भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए तथा गेंद बनाकर खेलने लगी। ज्ञानी भक्तों की रक्षा के लिए सहस्त्र बाहु भगवान हर पल उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। एक समय सिंध देश के राजा रघुन तत्वज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहे थे। दोस्तों, स्मरण रहे, राजा रघुन वही हिरनी थी जिसका बच्चा नदी में बह रहा था। रास्ते में पालकी उठाने वाला एक कहार भाग गया तो बाकी 3 कहार जरभरत को पकड़ लाए। उन्होंने पालकी उठाई। संपूर्ण भरत खंड के राजा, जो स्वयं अनेकों बार पालकी में बैठते थे, आज पालकी उठा रहे थे। अपनी प्रारब्ध सबका भोगनी पड़ती है। प्रभु के ध्यान में भरत जी की अनोखी दशा थी। वो कभी व्याकुल हो रोते थे, कभी मन ही मन भगवान के दर्शन कर हंसने लगते थे। रास्ते में चींटी भी देखते तो भरत जी कूद जाते। जैसे बार बार राजा रघुन उनका सिर पालकी से टकरा जाता। राजा ये सहन न कर सका। वो क्रोध में आकर जरभरत को अपमान करने लगा। बोला, ए सेवक, तू जीते जी मरा हुआ है, तुझे कुछ भी भाव ही नहीं है। ठीक से चला कर, वरना मैं तुझे दंड दूंगा। जरभरत ब्रह्मज्ञानी थे। क्रोधित राजा पर उन्हें दया आई। ज्ञान लेने की इच्छा से जाते हुए राजा अहंकार से कितने भरे हुए हैं। दीनता अपेक्षा इतना अहम भाव होगा तो कपिल मुनि राजा को विद्या नहीं देंगे। इसे अधिकारी बनाना होगा। जरभरत ने अपना मौन तोड़ा। वो राजा रघुन को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। भरत जी ने कहा, राजन, केवल मैं ही नहीं, सारा जगत एक जीते जी मृत
सा है। इसमें हर समय श्री यह हर श्री सबके समान है। सत्य तो केवल परमात्मा है। यह व्यावहारिक दृष्टि ही भेद है। आत्मिक दृष्टि से तुम और मैं एक ही है। शरीर को शक्ति देने के मन को बुद्धि, परंतु बुद्धि को प्रकाशित करने वाले तो केवल श्री हरि परमात्मा ही है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसे लगा बताइए। और भी ऐसी कहानी चाहिए तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से सब्सक्राइब मुझे और भी कुछ कहानी लाने में मदद करेंगे, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे मुझको मोटिवेशन मिलता है और सभी को भी। चलिए चलते हैं कोई अगली कहानी में या शॉर्ट्स में। ये कहानी मैं ज्ञानवंतन चैनल से कॉपी किया हूँ। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी देख लीजिएगा, उन वीडियो को भी जिससे मैं कॉपी किया हूँ ज्ञानवंतन चैनल से।